क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकता, वो उसके पाँव में या तो मेहंदी लगी है या उसके मेहंदी लगने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं फिर से आपके साथ एक नए एपिसोड में। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता हूँ, और ये जो रिव्यू है ये मेरे अपने वर्ड्स में है। मे बी आप इसके साथ एग्री करें या ना करें, बट मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं हर प्रोडक्ट का गुड पार्ट और बैड पार्ट दोनों ही आपसे डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज आपके साथ जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है द हाउस ऑफ रेयर। ये एक साइट है, द हाउस ऑफ रेयर, रेयर रैबिट करके इनकी साइट है। अगर आपने देखा हो तो जो ब्रांड लवर्स हैं या जो थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में क्लोथिंग परचेज करते हैं उनको ये मालूम ज़रूर होगा। ये एक न्यू साइट है। जैसा कि मैं एक ब्रांड लवर हूँ, मुझे ब्रांडेड चीज़ें पसंद है, तो मैंने एक बार ये द हाउस ऑफ रेयर से देखा इनका, मुझे आउटफिट्स बहुत पसंद आए, ट्राउज़र्स और लिनन का स्पेशली इनका सेगमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वो सर्च आउट किया। फिर मैं जब भी इंटरनेट सर्फिंग करता था तो हमेशा बीच में इनका ऐड आ जाता था कि मतलब मुझे याद दिलाने के लिए कि भाई आपको लेना है लेना है लेना है। तो मैंने एक बारी फिर गो थ्रू किया और मैंने बहुत अच्छे से कुछ शॉर्ट लिस्टेड किया, और लिया इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो भी इनकी कलेक्शंस थी। फिर मुझे उस समय थोड़ा सा ऐसा साउंड हुआ कि जो कपड़े भेजते हैं घर में तो वो स्टिच करके एज़ पर ऑर्डर भेजते हैं, ऐसा मुझे लगा। और इनकी साइट पे भी कुछ ऐसा सही आपको सेंस होगा। बट जब मैंने ये रिसीव किया, ये पैकेट इनकी तरफ से मुझे रिसीव हुआ है, तो मुझे फिर मेरा थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ। तो मैं पहले आपसे गुड पार्ट के बारे में बात करता हूँ। तो गुड पार्ट इसमें ये है कि इनका जो कलेक्शन है, आप ये देखिए, मैंने एक लिनन का शर्ट जो है ये मंगाया है, एक ट्राउज़र मंगाया है। इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये अगर मैं लिनन देखूँ तो ये एक सॉफ्ट लिनन है और एक अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का लिनन है, ठीक है। और फिटिंग वाइज भी मतलब ये जो इनका साइज़ मेंशन है, और प्लस यहाँ पर इनका ब्रांडिंग भी है। और ये एक लग्जरी सेगमेंट का जो है ये कपड़ा है लिनन का। और सेम ऐसे ही मैंने जो ट्राउज़र भी मंगाया। मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ इस समय, मैं एक पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये रेयर रैबिट वाले भी जो है, हाउस ऑफ रेयर वाले, इसको सुने और वो उनको पता चले कि वो लोग किस तरह से अपनी साइट रन कर रहे हैं। तो एक ये ट्राउज़र है, ये भी लिनन का ट्राउज़र है, और इसमें भी जो है यहाँ पे ब्रांडिंग है इनकी रेयर रैबिट की। और क्वालिटी वाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत मतलब अच्छे से थोड़ा सा ठीक है, मतलब बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकता जिस तरह से इसके प्राइजेस हैं। अब इनकी अच्छी बात तो ये है कि इनके पास जो कलेक्शन है और कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और सिलेक्टिव हैं, वो आपको हर साइट पे देखने को नहीं मिलेंगे। और प्लस जो इनका ऐसा इन्होंने लिखा है इटालियन लिनन, तो ये अब इटालियन हो सकता है, मतलब इसके चांसेस हैं कि 90% ये इटालियन ही होगा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये इटालियन ही है, बट क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं किया, इसको वॉश नहीं किया एक भी बारी, तो मैं आपको उतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ नहीं बता पाऊँगा इस प्रोडक्ट के बारे में। बट मैं एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो ये तो हुई इनकी जो गुड साइड थी, वो कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, कलेक्शन अच्छा है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक मुझे क्लासी प्रेजेंटेशन लगा, मतलब मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे चीप वेंडर्स हैं जो आपको चीप सामान देंगे, ऐसा मुझे सेंस हुआ। और फिर जब मैं इनकी कॉस्टिंग की बात करूँ, मैं इनके थोड़े बैड साइड पे जा रहा हूँ। तो जो इसका बैड साइड है, इसकी कॉस्टिंग है, अब जैसे कि इसकी शर्ट की कॉस्टिंग है 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ जो इसके ऊपर MRP लिखा है, और ऑन साइड ये 3000 रुपीज़ की शर्ट दिखाता है। और सेम ऐसे पैंट का भी है, पैंट का जो इसका कॉस्टिंग है वो इसमें जो लिखा है 2800 रुपये लिखा है, 2800, और मुझे 2800 का ही मिला है। तो जब हम लोग ऑर्डर करते हैं, फिर मैंने जब ऑर्डर किया तो फिर मुझे इसके साथ मुझे बनाना था कि पैंट के साथ, मतलब ट्राउज़र के साथ मुझे कौन सी शर्ट लेनी चाहिए, तो ऐसे करके मैंने वो बनाया।
पैटर्न्स बनाए, तो मैंने 2 जोड़ी, मतलब कि 2 पैंट और 2 शर्ट्स ऑर्डर करी जो मुझे रिसीव हुई। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने ऑर्डर नंबर के साथ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर रेयर रैबिट वाले भी ये देख रहे हैं, द हाउस ऑफ रेयर वाले, तो उनको ज़रूर पता हो कि कस्टमर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है। तो ये रिव्यू एक तो किसी चीज़ का स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू ही देता हूँ। तो जो मेरा इसमें ऑर्डर नंबर है वो है #RCOM 288714। आई रिपीट, #RCOM 288714। बाकी इसमें आप वो मेरे बाकी ऑर्डर्स भी आप देख सकते हैं अगर रियल रैबिट वाला कोई मुझे देख रहा है तो। अब जो इनका बैड पॉइंट शुरू होता है वो यहीं से होता है। जिस दिन मैंने ऑर्डर दिया उस दिन ऑर्डर डेट जो मेरी थी वो थी 2 अगस्त। तो ये मैं आज इसको शूट कर रहा हूँ और आज राखी का दिन है, तो 22 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ। जब टेलीकास्ट होगा तो और दिन हो गए होंगे, तो 22 तारीख है, यानी कि ये मैंने ऑर्डर किया था 20 दिन पहले। तो ये मुझे जब रिसीव हुआ तो ये रिसीव हुआ मुझे तकरीबन 17 या 18 तारीख को, यानी कि 17-18 डेज़ का वेट था। 17-18 डेज़ के बाद ये मेरे को प्रोडक्ट मिला। और इसके अलावा 2 प्रोडक्ट और थे जो मैंने रिटर्न में डाले, और वो उन्होंने फिर 2 दिन के बाद उन्होंने रिटर्न लिया, मतलब कल वो रिटर्न लेकर गए उसको। अब इसमें कहानी क्या शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो इनकी हिडन पार्ट्स हैं वो बहुत डेंजरस है एक बायर के लिए। आप खुद सोचिए कि मैंने जब इसको ऑर्डर किया तो मुझे ये मैक्सिमम 7 डेज़ में मिलना चाहिए था। 7 दिन का वेट एक बहुत इनफ वेट होता है, और ये बेंगलोर से आ रहा है, कोई इटली से तो आ नहीं रहा, ठीक है। ये मुझे 7 डेज़ में मिलना चाहिए था, लेकिन ये मुझे मिला तकरीबन 15 डेज़ के बाद, 2 वीक से भी ज़्यादा। एक तो ये इनका सबसे बैड पॉइंट। दूसरा, ये साइड लग्जरी है, इन्होंने लग्जरी की तरह उसको बनाया है, और एक अपर क्लास साइड उसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद इनके जो वेंडर्स हैं, जो आगे इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि मेरा सीधा सीधा मतलब है जो इनके कोरियर पार्टनर्स हैं, वो इतने चीप हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम एकदम घटिया से घटिया कोरियर भी अगर करेंगे ना तो शायद वो भी इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा कस्टमर को। तो इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने आगे जो सस्ते के चक्कर में जो अपने वो लिए हुए हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने कोरियर वाले, वो कैसे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनसे 3-4 ऑर्डर किए और चारों बारी मेरे को यही फेस करना पड़ा, पिकिंग के वक्त भी, जब उनको वापस ले जाना था प्रोडक्ट, और ड्रॉपिंग के वक्त भी। पहला इनका कोरियर वाला कहता है कि वो मुझे फ़ोन ही नहीं करता, वो सीधा घर पर आ जाता है, और घर पे आने के बाद वो फ़ोन करता है सोसाइटी से, जहाँ पे मैं रहता हूँ, सोसाइटी से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर, और मुझे कहता है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप आ जाओ। तो मैंने कहा भैया मेरे को तो ऑलरेडी 15 दिन से मैं इंतज़ार करूँ, आप घर पे देने आओ। देखो मैं घर पे नहीं आ सकता, वो दूर है, मैं तो फिर अभी ना इसको रिटर्न में डाल रहा हूँ। मैंने कहा अरे रिटर्न में क्यों डाल रहे हो, मैं 15 दिन से वेट कर रहा हूँ, आप रिटर्न में कैसे डाल सकते हो। तो फिर बोलने लगा कि नहीं आपको आना है, मैं 5 मिनट वेट करूँगा, आपको आना है तो आप आइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और मैंने कहा आप 2.5 किलोमीटर दूर से बात क्यों कर रहे हो। कह रहा नहीं मुझे ना घर नहीं मिल रहा। मैंने कहा घर नहीं मिल रहा, इतना क्लियर घर लिखा हुआ है, इतना क्लियर उसमें सारे कोरियर्स आते हैं, आपको पता ही है मैं आपके साथ रेगुलर रिव्यू करता हूँ तो कोरियर तो आते होंगे। तो बट उसने ऐसा बहाना मारा। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात करी कि कोई नीचे खड़ा है, उसने लगा कोई नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने किसी से बात करी कि जाके ले आओ उससे कोरियर। तो फिर हम उसको कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, और उसने मेरा वापस से इसको रीशेड्यूल कर दिया। अब रीशेड्यूल वाला कोरियर वाला आता है, यानी कि 2 दिन के बाद। अब वो 2 दिन के बाद फिर मुझे एक फ़ोन आता है, और वो मुझे बोलता है कि ऐसा है कि मैं आपके गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ। गेट नंबर 1 मतलब बहुत दूर है मेरे से, तो आप जो है वहाँ पर आइए, और मेरा घर जो है टॉप फ्लोर पर है, तो आप वहाँ पर आइए और आकर लेकर जाइए। तो मैंने उसको बोला आई एम एट वर्क, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो आपको ऊपर घर पे ड्रॉप करना होगा क्योंकि ये तो प्रीपेड है, आप जाके वहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो वो मुझे क्या बोलता है कि नहीं अभी क्या है कि मैं ऊपर नहीं आ सकता, मैं तो नीचे वाले घर में होऊंगा तो मैं डिलीवर कर दूंगा। मतलब अभी मुझे इधर ऑर्डर करने के लिए पहले नीचे का घर खरीदना पड़ेगा या नीचे रहना पड़ेगा अगर मुझे इनसे ऑर्डर करना है तो, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकता। वो उसके पाँव में या तो मेहंदी लगी है या उसके मेहंदी लगने वाली है। एनीवेज फिर उसके बाद मैं देखता हूँ जब फिर 3rd डे वो रीशेड्यूल में डाल देता है। मतलब आप सोचिए 3 बारी। 3rd टाइम जब रीशेड्यूल में गया तो फिर एक वो कोई भला मानुष निकल आया शायद, और वो नीचे वालों के घर में जाके, जो ग्राउंड फ्लोर पे घर था, उनको जाकर मेरा पैकेट ले आया। ऊपर नहीं आए वो लोग, ठीक है। फिर जब मैं वापस आता हूँ शाम को और मुझे वो पैकेट मिलता है तो फिर मैं खोल के देखता हूँ तो उसमें चीज़ें कुछ जो वाइट ट्राउज़र था इसके साथ एक, वो वाइट ट्राउज़र ख़राब निकला। मुझे लगा कि वो सही नहीं है क्योंकि वो कॉटन का लगा, मुझे वो लीलन नहीं लगा, और उसकी कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ ठीक नहीं थी। तो मैंने रिटर्न में डाला। रिटर्न में डालने के बाद मैंने ऐप से ही किया सब कुछ। रिटर्न में डालने के बाद वो पिकिंग करने के लिए रात को
10:45 पर पिक करने आया, रात के 10:45। आप समझ रहे हैं कि मतलब रात के 10:45 जब कुत्ते भी सो जाते हैं हमारी गली के, और वो उस वक्त आया इसको रिटर्न लेने के लिए। और उसका लॉजिक क्या था कि मैं तो सो गया था, मेरी नींद नहीं खुली। अरे भाई तू सो गया था, लेकिन औरों का तो सोने का टाइम हो रहा है ना। फिर उसके बाद जब हमने रेयर रैबिट से मैंने बात करने की कोशिश करी है सारा फीडबैक देने के लिए, तो उनका कोई नंबर नहीं है, आप उनसे ईजी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो नंबर दिया है वो नंबर ब्लैंक जाता है, तो यानी कि आपको ऐप में मैसेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रियर रैबिट वाले जो द हाउस ऑफ रेयर है, वो आपको 4 या 5 दिन के बाद फ़ोन करेंगे, वो भी उनको लगा। तो मैंने लिखा इट्स एन इमरजेंसी, तब उन्होंने कॉल किया। उससे पहले मैं 4 मैसेजेस कर चुका था। उन्होंने उसके बाद मुझे कॉल किया, मैंने सारी उनको कहानी पूरी समझाई, ऐसा हुआ, जिसमें से एक मेरा जैकेट था जो कि वापस ही चला गया, उसने मेरे रिटर्न में ही डाल दिया। मतलब कि उसने कहा कि कस्टमर नॉट एक्सेप्टेड। अरे भाई आप कस्टमर के पास आए ही नहीं, कस्टमर के आपने हैंड ओवर ही नहीं किया और आपने वापस डाल दिया। वो पैसे आज आप देख लीजिए 20 डेज़ हो चुके हैं, जो कि वो पैसे मुझे आज तक वापस नहीं मिले। उनका ये कहना था हम पैसे डालेंगे। उसके अंदर मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। वो जो प्रोडक्ट एक एक्सचेंज के लिए दिया था कि जो एक ट्राउज़र के स्टिचिंग साइड से निकली हुई थी, वो प्रोडक्ट भी एक्सचेंज होकर भी नहीं आया। जो रिटर्न वाला था उसके पैसे नहीं आए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने एक तो लग्जरी पेमेंट आपको किया आपसे लग्जरी प्रोडक्ट लेने के लिए कि मेरे को ये चीप डील ना करना पड़े, छोटा डील ना करना पड़े, लेकिन मेरी एनर्जी इतनी सक हो गई उसमें, इतनी सक हो गई कि जिसके लिए शायद मुझे 2000 रुपये के ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे अपनी एनर्जी गेन करने के लिए। तो मतलब मैं आपको सिंपली ये कहूँगा कि रियर रैबिट से तो हाथ जोड़ो आपको लग्जरी प्रोडक्ट लेने इस कीमत में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और भी जेबोंग से आप ट्राई कीजिए, ब्रांडेड जगह है। दूसरा, आप जो है ये न्यू साइट्स के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इनका ग्रिप ही नहीं है कि हाउ टू वर्क। आप जाइए शोरूम में, लग्जरी शोरूम्स में जाइए, रेमंड में जाइए, वहाँ जाकर लिनन खरीदिए। अब लेकिन आप रेयर रैबिट से दूर रहिए। मेरे पैसे भी फंसे और मेरा ट्राउज़र जो चला गया वो भी फंसा है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इनसे दोबारा ऑर्डर करूँगा और इनसे मंगाऊँगा कैश ऑन डिलीवरी पे। और जैसे ही मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा मैं रखूँगा और मैं कहूँगा आप कंपनी में फ़ोन लगाओ, मैं इसके पैसे नहीं दे रहा हूँ। फिर वो जब शायद मेरी बात सुनेंगे और एक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचेगा, जो कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो ये था हाउस ऑफ रेयर का रिव्यू, और मैं चाहता हूँ ये हाउस ऑफ रेयर वाले ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें अपना ऑर्डर नंबर भी बताया, तो वो लोग दे कैन ईजिली फाइंड कि मैं कौन हूँ, मेरा डिटेल क्या है ऑर्डर्स का। बट आप इस प्रोडक्ट से दूर रहिए। मेरी तरफ से इसको मैं स्टार देता हूँ 5, 4, 3, 2, 1। और अगर 1 से भी कोई कम देना हो तो मैं इनको ठेंगा ही दिखाऊंगा। हाउस ऑफ रेयर कभी मत जाइए। थैंक यू। क्या डेट है? 21 22 है तो नहीं, आज राखी है ना। हाँ।